Hello students, my name is Karan. So today we will continue chapter number 8 class 10 and name of this chapter is height and distance. So in our previous class we have already discussed some of example of this chapter number 8. So in this class we will continue next example of chapter number 8, example number 8. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको एग्जाम्पल करवाए थे तो आई थिंक 2 या 3 एग्जाम्पल्स करवाए थे। फिर भी मैं आज डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाने वाला था, लेकिन फिर भी ये एक एग्जाम्पल है जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा टफ है। तो मैंने सोचा कि पहले आपको मैं एग्जाम्पल सोल्व करवा देता हूँ, उसके बाद में हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि देखो स्टूडेंट्स, टफ नहीं है ये एग्जाम्पल। एक्चुअल में क्या है कि इसके अंदर जिस बच्चे से भी इस एग्जाम्पल का डायग्राम बनाने के अंदर प्रॉब्लम आती है वो इसको सोल्व नहीं कर पाता है। अगर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करना सीख जाते हो, डायग्राम इसका पूरा डिपेंड्स करता है इसकी लैंग्वेज के ऊपर। क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको आप आराम से पढ़िए और उसके साथ साथ में इसका डायग्राम ड्रॉ करते रहिए। और एक बार अगर आपने इसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ईजी है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने इस क्वेश्चन को इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा है। ठीक है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ये, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ तो आप मेरे साथ साथ में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, या फिर आप अपनी बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर 8 चैप्टर नंबर 8 का एग्जाम्पल नंबर 8 है, लास्ट एग्जाम्पल है। आप अपनी बुक में भी इस एग्जाम्पल को पढ़ के और फिर आराम से यहाँ पे देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी एक बार मैं आपके लिए एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 8 है, the angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake। अब देखो स्टूडेंट इसमें है क्या, देखो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने आप को लेता हूँ, या फिर हम बोल लेते हैं कि सर फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, वो है एक लेक के पास में खड़ा है। अब देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, समझ लो मेरे सपोज करो इधर लेक है, इस साइड में लेक है। फिर मैंने यहाँ से क्लाउड की तरफ देखा, ऊपर आसमान में देखा तो मुझे क्लाउड दिखे। फिर मैंने क्लाउड को देखा, अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव ए लेक। देखो लेक से h मीटर अबव, अब सपोज करो लेक है, लेक के पास में एक मकान है, उस मकान के ऊपर भी खड़ा हूं, तो लेक है, लेक से h मीटर अबव। मान लो कि वो जो मेरा हाउस है जो लेक के पास में है, उसकी जो हाइट है लेक से वो कितनी है, उस हाउस की हाइट h मीटर है। तो मैं h मीटर हाइट पे खड़ा हूँ, लेक के पास में खड़ा हूँ, h मीटर हाइट पे खड़ा हूँ। अब मैंने उस हाइट पे खड़ा होके मैंने ऊपर देखा क्लाउड को, तो जो क्लाउड से ऊपर मैं देख रहा हूँ क्लाउड से, तो मेरी आंखों से जो क्लाउड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है अल्फा। तो जैसे मान लेते हैं कि ये लेक है, यहाँ पे लेक है, ये मान लेता हूँ इसमें लेक है, तो ये है पानी। अब मैं खड़ा हूँ h मीटर हाइट पे, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ये है वो पॉइंट जो कि h मीटर, h मान लेता हूँ इसको ना, h मीटर है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अब यहाँ से मैंने, ये लेक है इधर पास में h मीटर हाइट पे, और यहाँ से अब क्लाउड देखने मुझे, यहाँ पे क्लाउड है, तो मैंने इन क्लाउड को देखा, तो क्लाउड से जो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। तो मेरा क्लाउड से देख रहा है, तो मैं इनको एक बार ऐसे मिला लेता हूँ, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो मैंने इस लाइन पे यहाँ मिलाया, और ये जो बन रहा है वो है अल्फा। अब देखो h हाइट पे मैं खड़ा था, यहाँ से क्लाउड को मैंने देखा, तो यहाँ से जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो अल्फा बन रहा है। तो अगर ये h हाइट है तो ये कितनी होगी, ये भी h मीटर होगी हाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका h हाइट, यहाँ से h है तो यहाँ से भी हाइट है h मीटर। आगे बोल रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। अब देखो अगर मैं h मीटर हाइट पे खड़ा हूँ और मैंने क्लाउड को देखा, फिर इधर मेरे पास में लेक है, तो फिर मैंने लेक में देखा, तो आपको पता है जो क्लाउड होता है वो पानी में भी दिखेगा, उसका रिफ्लेक्ट होकर वो वापस क्लाउड पानी में दिखता है। तो जब मैंने क्लाउड को ऊपर देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था अल्फा, और जब मैं क्लाउड को नीचे पानी में देख रहा हूँ तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो बोल रहा है बीटा, क्योंकि वो क्लाउड है वो ऊपर भी दिख रहा है और नीचे पानी में भी दिख रहा है। तो पानी में जब उसको देखता हूँ तो जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो क्या है, बीटा। तो मान लेते हैं हम क्लाउड यहाँ से मैं देख रहा हूँ और वो क्लाउड बन रहा है यहाँ पानी में, ये यहाँ क्लाउड बन रहा है, इसको मैंने यहाँ से देखा,
अब मेरा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बन रहा है, यहाँ क्लाउड दिख रहा है, तो ये बन रहा है बीटा। ठीक है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है अल्फा और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है क्लाउड का बीटा। ठीक है, देन प्रूव दैट हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द सरफेस, ये हो गया आपका सरफेस, यहाँ से आपको प्रूव करना है यहाँ से यहाँ तक, ये जो क्लाउड की हाइट है ये आपको प्रूव करना है, ये वाली हाइट, ये जो हाइट है, ये पूरी की पूरी जो हाइट है आपको प्रूव करना है वो आनी चाहिए h ब्रैकेट में 10 बीटा माइनस 10 अल्फा ब्रैकेट क्लोज अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो अब हम इसके नाम दे देते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट को a, ये हो गया आपका b, ये हो गया पॉइंट c, ठीक है, ये हो गया पॉइंट d और ये हो गया पॉइंट e, इनके हमने नाम लिख लिए। ठीक है, अब हम इनको मान लेते हैं, ये x है तो हम मान लेते हैं लेट, ये हो जाएगी आपकी x मीटर, ये हो गई x मीटर, इतनी सी x मीटर है, ये x मीटर। अब मुझे बताओ ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, अब जो इतना है वो रिफ्लेक्ट होकर इधर दिख रहा है, तो ये x प्लस h है, तो ये भी कितनी हो जाएगी x प्लस h मीटर। ठीक है, ये भी x प्लस h मीटर होगी क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर नीचे दिख रहा है, तो ये भी x प्लस h मीटर होगी। तो अभी हम सबसे पहले इधर लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन क्या है, तो देखो इसके अंदर एक तो हमारे पास में गिवन है कि हम कितनी हाइट पे खड़े हैं वो, और इसके अंदर एक आपके पास में गिवन है अल्फा एंड बीटा, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या क्या किया सॉल्यूशन में, सबसे पहले लेट, एक तो हमने लेट किया है BC इक्वल्स टू x मीटर, BC इक्वल्स टू हमने लेट किया x मीटर, एक तो हमने लेट किया है ये BC इक्वल टू x मीटर। ठीक है, तो लेट BC इक्वल टू x मीटर क्या, तो बताओ DE कितना आ गया, DE आ गया x प्लस h मीटर, तो DE x प्लस h, तो बताओ C एंड E पूरा CE कितना होगा, CE कितना होगा, अब ये x प्लस h मीटर है और इसमें C और E, तो ये h भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा h प्लस x प्लस h, तो CE कितना हो गया 2h प्लस x मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसमें दो ट्रायंगल लेने, तो सबसे पहले हमको ट्रायंगल लेना है, एक तो ट्रायंगल लेना ऊपर वाला और एक ट्रायंगल लेना ये। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल के अंदर, अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर क्या लूंगा, मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन होता है, tan का, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है x और बेस क्या है AC। ठीक है, अब एक बार इसको यही छोड़ दो और एक लाइन के लिए यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ दो आप इसके लिए। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, अब लेते हैं हम ACE, इस पे वापस से tan, इस बार क्या है बीटा है, तो tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब देखो परपेंडिकुलर क्या है CE, तो CE इक्वल टू क्या था 2h प्लस x अपॉन बेस क्या है AC, बेस आ गया AC आ गया। ठीक है, अब यहां से सोल्व करते हैं हम इसको, तो देखो यहां से AC की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो AC इक्वल टू क्या जाएगा यहां से x अपॉन tan अल्फा। अब जहां AC लिखा हुआ है, अब वो ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जहां पर आपका AC लिखा हुआ है वहां पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो गया tan बीटा इक्वल टू 2h प्लस x अपॉन AC इक्वल टू क्या है x अपॉन tan अल्फा। अब इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू 2h प्लस x अपॉन x और यहाँ पर आ गया आपका tan अल्फा। ठीक है, अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x tan बीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा 2h tan अल्फा प्लस x tan अल्फा। अब यहां से x और x वाली वैल्यू को एक साइड पे कर लेते हैं, तो क्या होगा यहां से, ये हो जाएगा x tan
बीटा, और ये x tan अल्फा को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का x tan अल्फा, और इधर क्या बचा 2h tan अल्फा, ये इधर बच गया 2h tan अल्फा। यहाँ से मैंने लिया x कॉमन, तो क्या बचा tan बीटा माइनस tan अल्फा, और इधर बचा 2h tan अल्फा। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये आ गई हमारे पास में वैल्यू x की। अब देखो हमें पूरी हाइट फाइंड करनी थी b एंड d, तो BD इज इक्वल टू होगा x प्लस h। तो हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस, या फिर इसको लिख सकते हैं BD, या लिख सकते हैं BD इक्वल टू BC प्लस CD। तो x प्लस h, अब यहां पर आप x की वैल्यू पुट कर दो, तो BD इक्वल टू x की वैल्यू ये रही 2h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा प्लस h, h अपॉन 1 ले लेते हैं, अब एलसीएम लेते हैं, तो ये आ गया tan बीटा माइनस tan अल्फा, और अब एलसीएम लिया तो ये सेम आ जाएगा इधर 2h tan अल्फा माइनस सॉरी प्लस, अब ये 1 है तो ये पूरा का पूरा जाएगा और h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा h tan बीटा माइनस h tan अल्फा। तो ये हो गया आपका BD इज इक्वल टू, अब देखो 2h tan अल्फा और माइनस h tan अल्फा, तो 2 टाइम्स था और ये एक टाइम माइनस में हो रहा है, तो 1 टाइम बचेगा, तो ये आ जाएगा BD इज इक्वल टू h tan अल्फा प्लस h tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब देखो ऊपर जो न्यूमरेटर लिखा हुआ उसमें से h कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ऊपर जो न्यूमरेटर लिखा हुआ उसमें से tan कॉमन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने जैसे ही कॉमन लिया यहाँ से h कॉमन लिया तो यह आया tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, और ये क्या चल रहा है आपका, ये चल रहा है हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस, तो क्या आ गया हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस, तो ये आ गया आपका हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस। तो देखो बहुत इजी था। अब इसमें जो स्टूडेंट ये डायग्राम ड्रॉ कर सकता है वो इजीली इसको सोल्व कर सकता है, तो ये हमारे आंसर ये आने चाहिए, तो और ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 8 था, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, कुछ मुश्किल नहीं है, एक बार ये ट्रायंगल लेना है, एक बार ये ट्रायंगल लेना है, दो इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, x फाइंड हो जाएगा। x फाइंड होने के बाद में आपको हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम सरफेस फाइंड करना है, x प्लस h होगा, तो ये x प्लस h, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दी, h का एलसीएम लेके सोल्व किया तो हमारे ये आंसर आ गए। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना, और अगर आपसे कोई सा भी क्वेश्चन नहीं हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। जैसे किसी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सअप किया था तभी मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 लिया है, ठीक है। तो आपको किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में वो सोल्व करवा दूंगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट उसको रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पिलर, ये हमने बनाया, क्वेश्चन नंबर है ये 15, ये एक पिलर बनाया, ठीक है, और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट, हम मान लेते हैं इस पॉइंट से जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये आपका है पिलर, ये हो गया आपका पिलर ले लो या फिर टावर ले लो, चलो टावर बना लेते हैं, क्योंकि इसमें पिलर भी लिखा हुआ और टावर भी लिखा हुआ है, तो एक ही बात है।
तो देंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15। कितना दिया हुआ है? 15 डिग्री दिया हुआ है। ऑन वॉकिंग 10 मीटर टुवर्ड्स द टावर। अब यहाँ से 100 मीटर, यहाँ से मैं 100 मीटर चल रहा हूँ टावर की तरफ, तो मैं 100 मीटर चला टावर की तरफ और इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, डायग्राम क्लियर दिख रहा है? अब मैं 100 मीटर टावर की तरफ चला और इस पॉइंट पे आ गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फाउंड टू बी 30। अब यहाँ पे मैंने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 हो गया। तो यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 30। तो ये लिख दूंगा मैं यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है, आपको ये हाइट फाइंड करनी है। इसका नाम देते हैं हम ए, ये बी और ये सी, और आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक बार मेरे को इसको मानना पड़ेगा x, यहाँ से यहाँ, और ये हाइट फाइंड करनी है तो इसको हम मान लेते हैं h। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन में। सबसे पहले लेट किया हमने, ये हो गया a b c और इसको दे दो d। तो हमने लेट किया db इक्वल टू, देखो गिवन में क्या है, एक चीज गिवन में है वो भी लिखूंगा। इस क्वेश्चन में गिवन में है कि 15 डिग्री की वैल्यू है 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आपकी गिवन में है। अब हमने इसमें लेट किया गया है, हमने लेट किया है dB इक्वल टू है x मीटर, और एक हमने लेट किया है हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू हमने लेट किया h मीटर। या फिर अगर इसको आप लेट नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप AB भी लिख सकते हो। ठीक है, और ये था इसमें गिवन था एक, ये भी गिवन है। अब आपको इसमें फाइंड क्या करना है? इसमें आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इसमें क्या फाइंड करना है? इसमें आपको फाइंड करना है AB। अब हम करते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले इसमें देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे इसमें अंदर ABD। तो हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल AB और D। अब इसमें बेस और परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है h अपॉन बेस क्या है x। तो 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये हो गया h अपॉन x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया? h मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, ये आ गया आपका। ठीक है, ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लेते हैं इसमें सेकंड ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें भी देखो बेस और परपेंडिकुलर है, तो यहाँ आ जाएगा 10 और 10 क्या आएगा? 10 15 डिग्री आएगा। 10 15 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? h, और बेस क्या है? अब बेस इसमें 100 प्लस x है, 100 प्लस x, ये पूरा बेस है इसके अंदर। ठीक है, तो 10 15 डिग्री की वैल्यू क्या है? देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 100 प्लस x। ठीक है, अब हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 प्लस x इक्वल टू आ जाएगा h। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या था? यहाँ पे था 2 माइनस अंडर रूट 3 और यहाँ था 100 प्लस x की वैल्यू क्या है? x की जगह लिखेंगे h अंडर रूट 3 और यहाँ पे था h। अब हम करेंगे इनको मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 200 प्लस 2h अंडर रूट 3। अब हम करेंगे अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 100 और फिर माइनस आपका h अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 और इधर आ जाएगा h।
सबको मल्टीप्लाई कर लिया, पहले 2 से इन दोनों को किया, फिर √3 से इन दोनों को किया, तो ये आ गया आपका 200 प्लस ये हो गया 2h√3 माइनस √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 मल्टीप्लाई, या फिर √3 की वैल्यू आप कॉमन ले लेंगे, यहीं रखते हैं इसको, तो ये हो गया √3 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया h √3 और √3 मल्टीप्लाई करके 3 हो गया। अब देखो h वाली वैल्यू को सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 200 माइनस √3 मल्टीप्लाई 100, उधर कर देते हैं, तो उधर h तो पहले से था, ये जाएगा तो प्लस 3h, ये माइनस का था प्लस, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 2h√3 हो गया। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 100, तो क्या बचा 2 माइनस √3, सॉरी 2 माइनस √3 बचा इधर। अब देखो इधर ये कितना हो गया, ये हो गया आपका √3 प्लस √3, ये हो गया 4, सॉरी h प्लस 3h कितना हो गया, देखो h प्लस 3h ये हो गया 4h माइनस 2h √3। अब देखो यहाँ पर ये आ गया 100, 2 माइनस √3, इधर से कॉमन क्या आ रहा है, इधर से कॉमन आ रहा है 2h, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस √3, देखो 2h कॉमन आ गया, इससे ये कट गया तो क्या बचा 100 इक्वल टू 2h, तो यहाँ से h की वैल्यू निकालूंगा तो 100/2 h तो क्या आ गया 50 मीटर, ये हो गई आपकी h। h क्या है, h है हाइट ऑफ टावर, तो ये हो गई हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू आ गया 50 मीटर, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ था। अब आपको इस एक चीज तो यहाँ से पता चल गई स्टूडेंट कि कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर आपको उस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है और आप उसका डायग्राम बनाना सीख जाते हो, फिर आपको पता उसमें 2 ट्रायंगल लेने और 2 ट्रायंगल लेने और 2 इक्वेशन लेने की, एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है और फिर आपको सिंपल कैलकुलेशन सोल्व करना है। अगर जिस बच्चे को कांसेप्ट क्लियर हो गया कि इसमें डायग्राम ड्रॉ करना है, 2 ट्रायंगल लेने, एक की इक्वेशन की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में पुट करनी है और उसको सोल्व करना है, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो अब आपको मैंने एक एग्जांपल भी करवा दिया था और ये क्वेश्चन भी करवा दिया। अब आपको क्या करना है, आगे जितने भी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर की, आप उतने ही ज्यादा इस चैप्टर को सोल्व कर सकते हो। तो ये चैप्टर ओनली डिपेंड्स करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।